स्वामी विवेकानंद जी अपनी सूझबूझ व बुद्धि से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है एवं इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में भारत के कोलकाता शहर में हुआ था। ये बचपन से ही आध्यात्मिक विचारधारा के थे। इन्होंने अपने वाणी व उपदेशों से मनुष्य को जीवन जीने का पवित्र व सच्चा मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उसके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उससे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने विवेकानंद जी से कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते, तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर वे वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा ताकत है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। स्वामी जी ने पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते, और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले, जो सार्थक हो।